प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी द्वारा जिस तरीके से सूबे से दौरा किया जा रहा है, और सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी जो है वो उनका दौरा रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी हॉस्पिटल में था, उसके बाद कटरा में था, और अभी आप देखिए गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में रविंदर रैना जी मौजूद हैं और आर.एस. पठानिया जी साथ में मौजूद हैं, और जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। और ये जो कुछ व्यक्ति हैं यहाँ पर, जो इनको इस समय यहाँ पर उधमपुर हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पर रविंदर रैना जी की बात करें तो वो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी एक व्यक्ति थे जिनके पास इलाज के लिए जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, और मैं बात करूं कि तस्वीरें आपके सामने हैं, और अभी फ़िलहाल जायज़ा उसी तरीके से लिया जा रहा है जिस तरीके से रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लिया गया, जिस तरीके से जो है कटरा की बात करें वहाँ पर लिया गया। अब विजिट जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में किया जा रहा है। क्योंकि ये टाइप 2 हॉस्पिटल, टाइप 1 और 2 हॉस्पिटल है कि डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमारे पास 2 पेशेंट और 3 एनेस्थेसिस्ट है। उसके बावजूद भी हम लोग, मेरे ख्याल से पूरे जितने भी जम्मू डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा लोड हमारे पास है। 60 पेशेंट एक साथ हमारा ऑक्सीजन सप्लाई जो है, जिनके सर हमारे ऑक्सीजन लगभग हमारे 120 सिलेंडर से 130 सिलेंडर लग रहे हैं। तो हमें एक एडवांटेज ये है कि हमारे यहीं पर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमारे पास है ग्लोबली, वहाँ पर एक प्राइवेट। इसी तरीके से जायज़ा जो है वो रियासी हॉस्पिटल में भी लिया गया, कटरा में भी, और अब उधमपुर में प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी पहुंचे हैं, और साथ ही साथ आर.एस. चीफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। रिकवरी रेट वही मैं बता रहा हूँ, हमारा 47 रेफरल है, रिकवरी रेट हमारा है 95%। हाँ सर, हमारे 12 डेथ हुए हैं टोटल अभी तक। वही सर पेशेंट जो बेसिकली मैं आज आया हूँ आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए, सभी डॉक्टर्स का, आप जो इंचार्जेस हैं यहाँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, बीएमओ हैं, सीएमओज हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी नर्सिस माताएं बहनें हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जो आप सब ने इस मुश्किल हालात में अपनी जान हथेली पर रखकर जो आप सेवा काम में जुटे हो, एक किस्म का आप एक किस्म से जंग लड़ रहे हो। बिल्कुल सर, जंग, और देश के फौजी हो आप। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये आपको शुक्रिया करता हूँ मैं, आपके सारे स्टाफ की, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों की। इसलिए तो मोदी साहब ने कहा ना, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, फौजी देश के रक्षक हो, इंसानियत के रक्षक हो। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सारे स्टाफ का, आपने दिन रात इतनी मेहनत की है सर। ऑक्सीजन प्लांट का क्या स्टेटस है? सर हम इट इज़ ऑलमोस्ट हमारा खाली प्लांट लगना है, बाकी आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, ऑक्सीजन प्लांट सारी रखो फिर। सो रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय आपने देखा कि जिस तरीके से सुबह रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया गया, उसके बाद जो है वो कटरा हॉस्पिटल गए, वहां पर दौरा किया गया, और अब प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी जो है वो यहाँ पर उधमपुर पहुंचे हैं, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो है दौरा किया जा रहा है। साथ में आर.एस. पठानिया जी हैं, और ये विजुअल्स आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के देख रहे हैं। और ये हमारा मणिपुर, यहाँ से अभी यहाँ से रीफिलिंग कहाँ से? प्राइवेट शुरू हुआ है काम में? अच्छा, 22 तारीख। हाँ सर, अभी महीने हुआ है, नीचे भी जाना था, इसको बेस भी बनाना। चलो कुल मिला के आप सब बड़े अच्छा काम कर रहे हो। हाँ,
कंप्लीशन पीरियड कितना है मैं सब बताइए सर जल्दी इनका आप मेरे ख्याल से अभी इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो 1 हफ्ते के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई कब मिल जाएगी हमें सर 14 मई में बाई 14th ऑफ दिस में ऑक्सीजन सप्लाई हमारे प्लांट से भाई 14th ऑफ दिस में जून हाँ बाई 14th अगले 20 दिन में। वो रेडी टेम्परेचर से जो एमईडी से प्लांट आएगा वो यहाँ लगेगा 3000 लीटर पर मिनट के हिसाब से बिगेस्ट प्लांट होगा, बिगेस्ट प्लांट हमारे कम से कम 300 बेडों को सफाई करेगा। उन्हें बताने की चलो ठीक है भाई, आप सारे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा जी गुरदीप जी। अब हमारे लायक बताइए कोई हमारे लायक मदद बताइए आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है हॉस्पिटल से, कोई शॉर्टफॉल, कोई बोटल नेक, कुछ आपको फंक्शनिंग में, आपकी रिक्वायरमेंट्स में हमारे कार्यकर्ता बंधु आपके साथ कर पाएँ कुछ अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूँगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आपको आती है इस तरह ये लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमेशा कॉल करते हैं, मेरा थैंक यू टू देम। अगर ज़रूरत होगा अगर आपने इन्फॉर्म यहाँ पठानिया साहब हैं, हमारे मंत्री जी पवन गुप्ता साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, हमारी वाइस चेयरमैन हैं एडवोकेट साहिबा। हाँ, ये सारे लोग यहाँ के सारे आपके प्रमुख लोग हैं। हमारे लिए कोई हुक्म होगा जनाब हमको याद करना, और हम दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप तमाम डॉक्टर्स लोग काम कर रहे हैं। बताइए जो हमारे यहाँ बेसिकली सर हमारे पास वेंटिलेटर्स तो आए हैं, वेंटिलेटर्स के साथ हमारे साथ चाहिए आईसीयू टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ठीक है, राउंड द क्लॉक। जब हमारे डॉक्टर जाते हैं ना अंदर, सपोज एनेस्थीसिया जाता है तो वो जो किट पहन के जाता है, 10 आधे घंटे के बाद उसकी हालत नहीं होती बाहर। फिर बेसिकली वी नीड दैट सपोर्ट कि हमें कोई आईसीयू टेक्नीशियन जो वाकई में इसके साथ साथ लगा रहे। डॉक्टर एक बार ही जाए देखिए, अगर बार बार वो टेक्नीशियन बार आईसीयू टेक्नीशियन जरूरी है, जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं जो वेंटिलेटर ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रेन स्टाफ क्या एनएचएम में हम ऐसे एंगेज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने आई थिंक किया भी है, एडवर्टाइज कुछ निकाली है जम्मू के निकल उधमपुर की सुनी जम्मू के लिए। सर उसमें ये कि एक ना पे स्केल बड़ा कम है इनका, जो डॉक्टर्स वगैरह में एनेस्थीसिया वाले चाहिए राउंड द क्लॉक ना, जैसे कि अगर 3 वेंटिलेटर पे एक एनेस्थीसिया वाले चाहिए, टेक्नीशियन पे एनेस्थीसिया वाले भी, वो हमारे पास है नहीं। और पे स्केल जो है वो बड़ा 30,000 रखा हुआ है एनएचएम में कोई 60। हाँ वो बढ़ाया नहीं है, अगर वो बढ़ जाए ना तो हमारे पास जो हमारे लोग यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं या कहीं भी एनेस्थीसिया वाले काम कर रहे हैं वो वापस आ जाएंगे। सिर्फ वो पे स्केल की कोई दिक्कत है बस, पे स्केल बढ़ जाएगा, अगर इनका बढ़ जाएगा तो दिक्कत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब शॉर्ट टर्म के लिए कोई नहीं आएगा, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा, दिल्ली छोड़ के वो इधर में नहीं आएगा, वो तो टेक्निकल सेंस में नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ अगर गवर्नमेंट परमानेंटली अप्लाई करे, परमानेंटली बोलते कि आपको परमानेंटली इंगेज कर लेंगे फिर आएंगे, सारे आए हैं टेक्नीशियन मिल सकते हैं सब पीएम केयर्स फंड में है। हाँ सर पीएम के टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स कितने? 35 सर हमारे पास है पीएम के। वो गवर्नर से बात करके या चीफ सेक्रेटरी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर भी अलो किया जाए इनको इंगेजमेंट ऑफ द, जो भी इनकी मेडिकल फोर्स को जो इंगेजमेंट कर रहे थे टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज। तो उसमें चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, चाहे इनके फार्मासिस्ट हैं, चाहे इनकी कोई नर्सिस हैं, अगर कोई डॉक्टर कोई है कोई आने को तो इवन दे कैन गिव द एड फॉर द डॉक्टर, somebody is willing, लेकिन जैसे तो volunteer पे बैंड उसका ठीक है। अगर अगर सर वो हो जाएगा तो हमारा जो लोड जो मेडिकल कॉलेज का है ना वो यही खत्म हो जाएगा, यहाँ से हम भेजेंगे। आपने कहा डेढ़ जगह अपना मिल लेते हैं। जैसे हरियाणा वालों ने गवर्नमेंट ने 20,000 दिन का निकाला उनको, दिन का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 20,000 निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जो हमारा दिल्ली में वो चल रहा है नर्सिंग चल रहा है, वहाँ से उन्होंने कुछ हायर किए हैं 50। उनको बोला उनकी एक बनाई हुई है एप्लीकेशन, वो आ रहे हैं वहाँ से। नहीं वो हायर वो सर हायर नहीं है सर, हायर नहीं किया, वो स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प के लिए कहा गया है। कैसे होंगे उनको हेल्प के लिए क्या कहा गया है, जस्ट हेल्प अस। वो लिस्ट आ गया हमें, पर वो कोड में काम नहीं कर सकते क्योंकि वो दे आर नॉट जो शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेंड, इवन डॉक्टर्स भी उनको इम्पीच नहीं करते, उनके ऊपर ही रिलाई करते हैं। ट्रेंड चाहिए नहीं टेक्नीशियन का कर सकते हैं, ये टेक्नीशियन का तो दे सकते हैं। ट्रेंड टेक्नीशियन। बेसिकली क्या है कि एनेस्थीसिया वाला कोई अगर कोई एक इधर में शिफ्ट हो सकता है, कहीं पर कोई अटैच है जम्मू में, इसी कैन बी शिफ्टेड ओवर, तो वो एक एनेस्थीसिया वाला उसका टेक्नीशियन होंगे तो हमारे थोड़ा पास बहुत मैनेज होगा। पेशेंट 2 है सर सिर्फ,
2 physician है Only 2 physicians. and this is not going to suffice the whole sir हम और एक दीपक कौल जी आप हाँ हमारे साथ सर बेसिकली क्या है, वी हैव OPDs 1000 से ज़्यादा OPDs है हाँ, उसके साथ हमारी इमरजेंसी नॉन स्टॉप इमरजेंसी है। आप देख रहे हैं हमारे रामनगर चिनानी हर जगह से इमरजेंसी सब यही हो रहा है। डिलीवरीज हमारी दिन की 20 के करीब है, नॉर्मल डिलीवरीज। वीडियो अभी तो कहीं भी नहीं हो रही चिनाई रामनगर कर ही रहे सीजर हमारे दिन के 10 हो रहे हैं इनके पास, तो लोड इतना है सर हम पर कि जीएमसी के पास सबसे ज़्यादा लोड है। दिस इज द हाई मतलब सबसे high। इसके लिए फिशर हमें एटलीस्ट 2 और चाहिए, 2 और चाहिए मिनिमम 2। और पिछले दिनों आप इसका सारा डिटेल जो यहाँ की शॉर्टफॉल है इनसे बात कर लूँ, वो बना के डॉक्टर बलविंदर जी से बात कर लूँगा, उन्होंने भी काम किया कोविड में, दोनों से आपसे करके हम आज शाम को आपको भेजूंगा, मैं इनसे बात मैं नहीं कर चलो मैं थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करो, पवन जी ब्रीफ करो, ठीक है मीडिया चलिए आप ब्रीफ करके थोड़ा सा डॉक्टर आर एस पठानिया जी, इससे पहले लगातार कोशिशें भाजपा द्वारा की गई हैं, हेल्पलाइंस नंबर बांटे गए हैं, हर एक को एक इंचार्ज दिया गया है, चाहे किसी को ब्लड चाहिए या फिर प्लाज्मा चाहिए, हॉस्पिटल इंचार्ज दिए गए। मुझे हॉस्पिटल का जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको हॉस्पिटल का इंचार्ज दिया गया है। मेरे पे आ गए। तो तभी आज रविंद्र राणा जी की बात करें, सुबह से पहले रियासी गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद कटरा, अब यहाँ पर खास तौर पर किन चीज़ों की जो है आपको अभी कमियां यहाँ पर दिख रही हैं, जो डॉक्टर्स को महसूस करनी पड़ रही है, पेशेंट्स को महसूस करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसिलिटीज़ का लैक होगा तो सारा का सारा बर्डन जो है वो जीएमसी हॉस्पिटल में पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जहाँ 1000-2000 पेशेंट रोज आते हैं वहाँ पर 10,000 आ जाए तो संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा जो आने वाले समय में आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े? देखिए, पहले तो ये एक जिसे कहते हैं कॉस्मोपोलिटन, एक विश्वविख्यात, ये द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन कॉट अनअवेयर, कोई भी तैयार नहीं था, तो भारत भी उसी में शामिल है। जितनी बहुत तैयारी थी हमारी या पूरे विश्व की, वो पर्याप्त नहीं थी। अब यहाँ की बात करें, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही है, हम ही लोगों ने और बार बार ये एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि पेरीफेरीज को आप मजबूत करें, और आज उसी पेरीफेरी के जरिए, जैसे आपने अभी बताया गया कि 35 वेंटिलेटर यहाँ पे हैं, रामनगर में 5 वेंटिलेटर्स हैं। हमने तो बात की है कि घोरडी के साथ चिनैनी के साथ बसंतगढ़ के साथ मजालता, आप पेशेंट्स को वहाँ पे भी कंटेन करने का एक प्लान और प्रोग्राम बनाइए। और इसी में एक जो लैंडमार्क स्टेप है जो सरकार ने ली है, हम उसका वेलकम करना चाहेंगे कि 5 बेड्स, आइसोलेशन बेड्स पंचायत लेवल पे, और उन 5 में से जो एक होगा वो ऑक्सीजन फिटेड होगा, और ये पंचायत की अपने फंड से जनरेट होगा। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट स्टेप्स है। और जहाँ तक इस ज़िला उधमपुर की, जहाँ हम खड़े हैं, हम बात करें, अभी तक बेड की कमी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी ज़िला उधमपुर में कहीं भी, यहाँ आइसोलेशन वार्ड की कमी कहीं भी आई नहीं है। और लेट्स होप अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कर्व भी फ्लैटन हुआ है, लेकिन दिल्ली में जिसे कहते हैं मजबूत नेतृत्व, और यहाँ पे खासकर रविंद्र राणा जी ने, जैसे आपने कॉल बोला कि हॉस्पिटल इंचार्जेस, एम्बुलेंस इंचार्जेस, वी आर दी ओनली पार्टी, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ हमने आइसोलेशन वार्ड भी सेटअप किए हैं अपने, जिसे कहते हैं तहसील सतह पे या ब्लॉक सतह पे भी। तो वी आर दी ओनली, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बीमारी जाए, और इसमें हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर पाएँ, यही हमारी पुरजोर और जिसे कहते हैं बरसत हमारी कोशिश रहेगी। धोनी साहब, कितनी राहत की सांस मिलेगी खास तौर पर देखा जाए आम जनता को, जब डीआरडीओ बनकर तैयार हो जाएगा, और काबिले तारीफ काम किया है, हालांकि 10 दिन में 80% से ज़्यादा समय काम वहाँ पर हो चुका है। 27 तारीख को या 28 तारीख को वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, सेंट्रली फिटेड AC है, हर सुविधा वहाँ पर, कितनी राहत की सांस मिलेगी आम जनता को? देखिए, मुझे लगता है कि तकरीबन जो ये एक बेड की और ऑक्सीजन की अगर लड़ाई, अगर जैसे कहते हैं ये कशमकश अगर लगी है, तो जम्मू लेवल पे लगी है, और मुझे लगता है वो 500 बेड का हॉस्पिटल बनने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हम वेलकम करते हैं कि इतनी युद्ध स्तर पे खासकर यहाँ पे काम किया गया, और फिर भी जितना भी अफरा तफरी मची हो, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र और दिल्ली वाला कम से कम हिसाब अब तक यहाँ नहीं हुआ है। तो वी आर होपफुल कि आने वाले दिनों में ये ठीक रहेगा, और ये कर्व भी थोड़ा फ्लैटन हुआ है, और ये जो लड़ाई जिसे कहते हैं जीतेगा भारत और हारेगा कोरोना, यही हमारा मानना है। पठानी साहब, हॉस्पिटल इंचार्ज आपको सौंपा गया, एक बड़ी जिम्मेवारी एक सौंपी गई है, और क्या कुछ चीज़ें पिछले कुछ दिनों में जब से ये जिम्मेवारी सौंपी गई है आपसे, आपके संपर्क में आए हैं, जितने डॉक्टर्स आए हैं या CMO से बात होती है? देखें, रूटीन में दिन को, रात को, सुबह हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स, और आई एम थैंकफुल टू डी पार्टी हाई कमांड और बाकी साथियों का भी अपना, कि उन्होंने सारा हमें मौका दिया लोगों की खिदमत करने का, लोगों की सर्विस करने का, और वी हैव बीन एबल टू मेक ए डिफरेंस। लोगों को पता नहीं था जाना कहाँ, कैसे जाना, कौन से हॉस्पिटल जाना, किधर आना, बेड कैसे मिलेगा, वेंटिलेटर कैसे मिलेगा। हमने इसको सारे को सार्थक करते हुए कोशिश की है कि इस सारी प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाएं, और इसका को मदद जिसे कहते हैं लोगों को वाकई में ज़मीनी सतह पे फ़ायदा हो जाए, इसकी हमने बरसत कोशिश की है। तो क्या किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके किसी तरह की भी मदद कोई व्यक्ति मांग सकता है? हालांकि हो सकता है कि अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा हो। ये नंबर पब्लिक डोमेन में है, जैसे मैंने आपको बोला, ये नंबर पब्लिक डोमेन में है, एनीबॉडी कैन डू। और हमें ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि शेष भारत और दुनिया से, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
जिसे कहते हैं वहाँ से लोग जिनके जो रिश्तेदार यहाँ पे किसी परेशानी में थे, पिछले दिनों पूना से एक हमारे मित्र हैं, वहाँ से एक ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती जी कॉल कर रही थी उनकी माता जी के लिए। तो मेरा कहने का मकसद है कि अक्रॉस दी ग्लोब लोगों ने कॉल किया है और इस हेल्पलाइन का फ़ायदा लिया है और कोशिश की है इस हेल्पलाइन के माध्यम से हमने लोगों को और ऑफिसरों के बीच में या मेडिकल डिपार्टमेंट के बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप था, उसको दूर करने की। बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का दौरा लगातार, आप सुबह की बात कर रहे तो रियासी थे, उसके बाद कटरा गए और अभी उधमपुर में है और आज पठानिया जी को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारी को बाखूबी निभा भी रहे हैं। और इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से दौरे लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे उधमपुर की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, कटरे की बात की जाए या फिर जम्मू की अगर बात की जाए तो एम्स की, सिटी हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो लगातार लोगों की सुविधाओं को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। अभी भी आप देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी यहाँ पर आए थे और बाकी चीज़ों का भी जायजा लिया जा रहा था और मैं चाहूँगा कि अगर हो सके उनसे भी हम बात की जाए, हम बाहर लेके चलते हैं अगर उनसे भी अगर हमारी बात हो पाए। हालांकि डॉक्टर्स के साथ उन्होंने विजिट की और अभी उसके साथ साथ जो है उनसे पूछा किन किन चीज़ों की कमी जो है खल रही है आपको, और अभी जो है यहाँ से ये जो बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं एक बार चाहूँगा कि वहाँ के विजुअल्स दिखाए जाएँ कि वहाँ पर जो है अब रविंदर रैना जी मौजूद हैं और कौन कौन सी कमियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इस चीज़ की जो डिटेल बना दी गई है। खासतौर पर देखा जाए आर एस पठानिया जी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ रविंदर रैना जी। और आर एस पठानिया जी की बात करें तो हॉस्पिटल इंचार्ज एक बड़ी जिम्मेवारी इनको दी गई है और ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से जिम्मेवारी जो है आपने देखा होगा कि हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी हॉस्पिटल में भी आपने देखा और उसके बाद कटरा में और अब उधमपुर में। चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से अपने डॉक्टर्स का, यहाँ उधमपुर के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना साहब, इनकी सारी टीम, इनके तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स, नर्सिस, हमारी माताएं बहनें, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और सिविल सोसाइटी के वो सारे लोग जो इस कोरोना वायरस महामारी में अपनी जान हथेली पर रखकर इस समय सेवा कार्यों में लगे हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई है और इस मुश्किल हालात में हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने घर परिवार अपनी चिंता ना करते हुए देश और समाज की चिंता कर रहे हैं। मैं आज यहाँ सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। यहाँ तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सिस माताएं बहनें, हमारे तमाम वो सहयोगी साथी जो इस मुश्किल हालात में कोरोना वायरस को मिटाने के लिए युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। साथ ही साथ मैंने इस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अदर्स जो पेरिफेरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की थोड़ी जानकारी यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से ली है। जो कोई भी दिक्कत परेशानी इनको आएगी वो सरकार दूर करेगी। कुछ ही दिनों के अंदर उधमपुर का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जो कि शायद जम्मू के बाद सबसे बड़ा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होगा, वो उधमपुर के अंदर जो है युद्ध स्तर पर उसको तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ ऑक्सीजन के जो हाई फ्लो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उनकी सारी व्यवस्था अरेंजमेंट्स यहाँ की गई है, उसकी प्रॉपर रीफिलिंग हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है
कि इन सब की मेहनत के परिणाम स्वरूप कोरोना वायरस को हम हराने में कामयाब होंगे। इस समय एक बड़ी आपत्ति काल और विपत्ति काल है। हम सबको मिलकर इस मुश्किल तरीन हालात से लड़ना है। मैं आप सबके माध्यम से, आप सभी के चैनलों के माध्यम से उधमपुर, जम्मू कश्मीर और अपने देश की जनता से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सबको मिलकर एक होकर इस कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग लड़नी है। जो निवेदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है कि हम सबको 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, बार बार साबुन से हाथ धोना और घर से बाहर किसी सूरत में भी नहीं निकलना। बहुत मजबूरी पड़ने पर घर से बाहर घर का कोई एक सदस्य जाए और वापस आने पर वो सभी नियमों का पालन करे। बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको किसी सूरत में भी घर से बाहर नहीं आना है। कुछ दिनों की बात है, जैसे ये लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में और भारत के अन्य अन्य हमारे प्रांतों में लगा है, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के केसेस जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अब उनमें डाउनफॉल आ रहा है, राणा साहब आप कंट्रोल हो लगातार रहा दौरों है। में हैं, लगातार हॉस्पिटल के दौरे कर रहे हैं, चाहे जम्मू की बात की जाए, अरसपुरा की बात की जाए। आज सुबह से आप रियासी, फिर कटरा, अब उधमपुर में हैं। आपने एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो पठानिया साहब को भी दी है और श्यामलाल जी को भी दी है। क्या कुछ चीज़ें उभर कर सामने आई हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? कौन सी सुविधाएं अभी भी वंचित हैं यहाँ के लोग, जो जल्द से जल्द पूरी होंगी आने वाले समय में, ताकि इसका लोड जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में ना पड़े? बड़ी तेजी के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जब कोरोना वायरस महामारी की दूसरी वेव आई तो ऑल ऑफ सडन बड़ी तेजी के साथ केस बढ़े थे, हड़कंप मच गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश और प्रयास हुए। अन्यथा जैसा आपने स्वयं कहा कि पेरिफेरी के सभी हॉस्पिटल्स का लोड जीएमसी जम्मू पर था, लेकिन चूंकि अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मजबूत किया जा रहा है, सभी व्यवस्थाएं वहां सुनिश्चित की जा रही हैं, उसका परिणाम यह होगा कि जितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मजबूत होंगे उतना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पर लोड कम होगा। और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर को 6 मेडिकल कॉलेजेस दिए, जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज जम्मू रीजन में हैं, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, डोडा, ये और यहाँ भी, और ये बड़ी तेजी के साथ ये सब फंक्शनल हो जाएंगे। जीएमसी के बराबर बड़े हॉस्पिटलों का जब निर्माण यहाँ तेजी से कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार की समस्या नहीं। ये कोई शक की बात नहीं है कि उधमपुर हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी से अस्पताल आज भी जूझ रहा है। ना यहाँ टेक्नीशियंस है, ना यहाँ डॉक्टर का स्टाफ पूरा है और ना अन्य स्टाफ। इसको लेकर क्या किया जाए? यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देने से क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं स्थिति सुधरेगी? यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर विजय रैना साहब, उन्होंने मेरे नोटिस में कुछ चीज़ें लाई हैं और वो सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं। चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियंस की बात की है या फिर वेंटिलेटर्स के जो टेक्नीशियंस हैं उनकी बात की है, और भी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज डॉक्टर विजय रैना साहब ने हमारे नोटिस के अंदर लाए हैं, जो मैंने नोट किए हैं। आज शाम को ही मैं माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से चर्चा करूंगा, वो चाहे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या रियासी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कटरे का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, इन तमाम हॉस्पिटल्स के यहाँ जो जो शॉर्टफॉल्स हैं हम वो दूर करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि मीडिया के बंधु आप सब भी कोरोना वॉरियर्स हो, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो, आप सब ने भी जान हथेली पर रख कर ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में प्रशासन तक, हम सब तक पहुंचाई हैं। आप सबके माध्यम से मैं अपनी जनता से निवेदन करता हूं, कुछ ही दिनों की बात है, ये कोरोना वायरस समाप्त होगा, फिर से खुशहाली होगी, फिर से हंसते मुस्कुराते हुए लोग वापस अपने कारोबार, अपने काम में नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल सावधानी में ही बचाव है। हमको
अत्यंत सतर्कता बरतनी है, सावधानियां रखनी है। और जो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें, इन सब नियमों का हमको पालन करना। राणा साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर की बात कर रहे हैं, हालांकि मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। अब कल शाम से उसके गेट के बाहर एक स्टिकर लग गया है कि मीडिया को अब यहाँ पर कवरेज करना अलाउड नहीं है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कि मीडिया को अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर से वो नहीं कर सकते? मेरे को लगता है कि शायद अंदर, चूंकि वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में या चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल हो या सुपर स्पेशलिटी हो या गांधीनगर हॉस्पिटल हो, ये फुल्ली कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कुछ वार्ड्स को बना दिया गया है। शायद वहाँ सीधा जाना संक्रमण को निमंत्रण देना है। जो व्यक्ति वहाँ सीधा जाएगा हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो जाए कोविड-19 से, इसलिए शायद डॉक्टर्स ने और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। उसमें भी बचाव और सावधानियां उसको देखते हुए किया होगा। आगे भी वहाँ कवरेज होती थी, आगे भी कवरेज होती थी, या हो सकता है कोई ऐसी चीजें जो नहीं दर्शाना चाहते हो। मीडिया, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ मीडिया, और मीडिया हमेशा से ही भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, प्रक्रियाएं हैं, उसका अंग रहा है। क्योंकि इस विषय की जानकारी आपने ही मेरे से साझा की है जी, मैं इसकी और डिटेल वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी लूँगा, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद संक्रमण को देखते हुए कुछ ऐसा निर्णय किया गया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जो रविंदर रैना जी हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि अब बख्शीनगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मीडिया का जाना अलाउड नहीं है, आखिरकार ऐसी कौन सी बातें हैं मेडिकल हॉस्पिटल की जो प्रशासन मेडिकल ये नहीं चाहता कि यहाँ की खबरें मीडिया के थ्रू आम जनता तक पहुँचे? आखिरकार क्यों मीडिया को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर से काम करने पर रोक लगाई गई है? ये बड़ा सवाल निशान है। और अभी इससे पहले भी हम वहाँ पर जाते थे, मॉर्चरी के बाहर आपने हमारे बाउसर्स के चैनल के माध्यम से स्टोरीज देखी हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बाउसर्स ने हर एक स्टोरी वहाँ पर जाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो मॉर्चरी की स्टोरी हो चाहे इमरजेंसी की स्टोरी हो, आप तक पहुँचाई है। लेकिन आज वहाँ पर मीडिया के अंदर जाने की पाबंदी है और इसका जवाब देते हुए रविंदर रैना जी ने कहा शायद संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है और मीडिया वालों को इसकी चपेट में ना आए, इसी का ख्याल रखने के लिए शायद ऐसा किया गया है। लेकिन ये भी आपने मेरे संज्ञान में लाया, इसको जल्द से जल्द जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें पहले से बेहतर हो जाए। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाइसेस के साथ। राहुल खत्री, बाइसेस के लिए।